भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी 22 दिन जेल में रहे थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और उन पर ताड़ा एक्ट लगा था। क्यों लगा था? हमारे साथ खुद विवेक रस्तोगी जी हैं, इनसे बात करेंगे। विवेक जी, 22 दिन आपने जेल में काटे थे, कितना संघर्ष रहा आपका और इस स्टेज तक आप पहुंचे, थोड़ा सा बताएं। बहुत कष्ट हुआ। मेरी आयु उस समय 20 वर्ष से कम थी और जो अत्याचार राम जन्मभूमि आंदोलन में 6 दिसंबर को कार सेवकों के ऊपर किया गया था, उसमें अनेक कार सेवकों की मृत्यु हुई थी और उनके अस्थि कलश विभिन्न स्थानों पर आए थे। अस्थि कलश की यात्राएं हो रही थी। तो जब कंकरखेड़ा में यात्रा आई, जो हमको रूट आवंटित हुआ, उस रूट पर हमने यात्रा, अस्थि कलश की जब यात्रा उन्हें प्रणाम कर रही थी आम जनता, तो उस रूट को बदलवाने के लिए एक सीओ थे, शहरयार खां। उस समय इस शहर में केवल 4 सीओ हुआ करते थे। हमारा बहुत बड़ा सर्किल। कौन सी साल की बात है ये? अब ये मुझे इतना याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो वो जब आए, जब ये अस्थि कलश आए थे, उसी वर्ष की बात है। तब उन्होंने थोड़ा सा उस रूट को जो स्वीकृत हो गया था उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया, जिससे आम जनता भड़क गई। और हम सब बहुत सारे युवा कार्यकर्ता थे, जनता के लोग थे। तो उन्होंने ये टारगेट करके कि भाई ये हैं, ये हैं, ये हैं, तो और कोई उनको नहीं मिला। उन्होंने मुझे घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ से परतापुर थाने से मेरी गिरफ्तारी दिखाई, ले गए थे कंकरखेड़ा से, और मुझ पर आरोप लगाया उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के नाम से। उन्होंने एफआईआर की कि माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को बम से उड़ाने के आरोप में मेरे पे टाड़ा लगाई उन्होंने। और पूरा संगठन और सभी अपने आनुषंगिक संगठन सब उसमें लगे, आम जनता उसमें लगी। तब मैं बेल आउट हुआ। बाद में उसकी एक सीबीसीआईडी इंक्वायरी हुई। उस सीबीसीआईडी इंक्वायरी में एक इंस्पेक्टर आए थे, आषाढ़ी लाल जी, पूर्वांचल के कहीं के थे। उन्होंने जो भी जांच की, मेरे यहाँ भी आया तो एक गिलास पानी भी नहीं पिया घर का। और उन्होंने जांच करने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी किया। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस वालों के खिलाफ, कई लोग सस्पेंड हुए। लेकिन हम ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं, बाद में विषय आया संगठन में, जब लंबा समय मुकदमा चलते हो गया उन पर, कि चलिए कोई बात नहीं, इनकी मजबूरी थी उनके कारण, तब वो उसमें से बरी हो पाए। तो 22 दिन और रात कैसे कटे जेल में? आप ये समझिए कि उस सरकार में जिस तरीके का आरोप मुझे लगा करके भेजा गया था, मेरी गिनती कटने में मुश्किल थी। वहाँ जेल में अनेक प्रकार की यातनाएं देने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भगवान राम का काम था। भगवान राम की कृपा से कैसे समय निकल गया और कैसे मैं बच गया और यहाँ तक आ गया, ये भगवान को ही मैं तो इसका श्रेय देता हूँ। इस पार्टी ने मुझे जब से ही मेरा साथ दिया, जैसा हर कार्यकर्ता का साथ देती है, तो उसका परिणाम है कि आज मैं आपके बीच में एक अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूँ। मार पिटाई हुआ करती थी जेल में, खाना दिया जाता था? खाना ऐसा दिया जाता था कि दाल है तो वो चब नहीं सकती, और पानी है तो उसमें दाल नहीं है। 22 दिन में जो वर्ताव था वहाँ के जेलर का या बाकी के प्रबंधकों का, वो किस तरीके से रहता था? देखिए, उसमें 1-2 लोग ही कुछ टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे, यदि इशारा होगा। लेकिन हर समय समाज में सद्भाव वाले और अच्छे अधिकारी भी होते हैं। मुझे तो याद नहीं है, एक डिप्टी जेलर शर्मा जी थे, उन्होंने मेरा सब ध्यान रखा, हर प्रकार से वहाँ ध्यान रखा, और 22 दिन कैसे निकल गए पता नहीं लगा। अब महानगर में एक विधानसभा आती है, शहर विधानसभा, जिसमें समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब आपको लगता है कि हाँ, अब बदला लेने की बारी आ गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी चुनाव हो पूरे मन से लड़ता है, और कोई भी चुनाव हम अंडर एस्टिमेट करके नहीं लड़ते। बूथ तक की इकाई हमारे पास है, और जिस तरीके का वहाँ सामाजिक संतुलन है, उसको देखते हुए हम और मेहनत करेंगे, और निश्चित रूप से विजय श्री इस बार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए।
किस दिन तक हम ये समझ लें कि आप अपने संगठन में अपने नए कार्यकर्ताओं को, लोगों को जोड़ेंगे, और क्या उनमें अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिसको देखते हुए आप ये करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। आज मैं आपके बीच में हूँ तो सामूहिक निर्णय के आधार पर यहाँ खड़ा हूँ। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन होगा और जैसे जैसे पार्टी योजना बनाएगी कि इतने समय के अंदर ये गठन होना है, ऐसा होना है, तो उसके अनुसार, पार्टी के निर्देशानुसार उसे किया जाएगा। अच्छा, जैसा आपका संघर्ष है, तो आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है अध्यक्ष बनने के लिए, अभी और भी आगे जाना चाहिए था, या अब आगे का प्लान है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र संभावनाओं का क्षेत्र है और मेरा मानना ये है कि जिस समय जो निर्णय हो जाए, मैं 14 वर्षों तक निरंतर उपाध्यक्ष रहा, तो पार्टी ने मुझे काम दिया। मेरी पहचान इस भारतीय जनता पार्टी के कारण समाज में है, तो पार्टी ने जब जो किया वो उचित किया। कोई ना तो देर हुई है ना ही जल्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिनका यह कहना है कि संघर्ष के बाद इस स्थान पर पहुंचे हैं और अपनी पार्टी का और संगठन का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। अनमोल शर्मा, TV 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।